गाभिन पशु यानी प्रेग्नेंट पशुओं की डिवर्मिंग का सही तरीका। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं पशुपालकों के और कई इस तरह के जो बैठे हैं उनके भी। सर, जो प्रेग्नेंट पशु हैं यानी जो गाभिन पशु हैं उनको हम यदि डिवर्मिंग कराएं तो उसका सही तरीका क्या है, कौन से इस तरह के जो साल्ट हैं, जो मेडिसिन के, जिनसे आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा आप जब भी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, गाभिन हो जाता है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सही तरीका, सही विधि क्या है जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को न मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेग्नेंट पशु हैं, जो गाभिन पशु हैं, उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा का सही तरीका, सही विधि और कौन सी दवा आप उपयोग करनी चाहिए ताकि आपके पशु में कोई नुकसान न करे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने भी जो नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है, गाभिन है, क्योंकि जब यदि आपका पशु गाभिन हो जाता है तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप सही समय पर नहीं देंगे तो आपके पशु में दिक्कत खड़ी हो सकती है। रही बात, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर डिवर्मिंग क्या होती है, तो डिवर्मिंग होती है पेट के कीड़े मारने की दवा। तो इस तरह से यदि आप सही तरीके से कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात, 100 रोगों की एक दवा है डिवर्मिंग यदि आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से हेल्दी रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं की डिवर्मिंग कराते हैं तो उस स्थिति में क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, एक तो उसमें जो पलने वाला बच्चा है वह भी आपके पशु में है, वह भी सेफ रहता है। साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से कोई इस तरह की जो इंटरनल जो वर्म्स हैं, जो पेट के अंदर जो परजीवी हैं, जिसकी वजह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जो पलने वाला बच्चा है उसकी कई बार ग्रोथ नहीं हो पाती है या कई बार उसकी कई इस तरह की जो दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनसे आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। तो इंटरनल पैरासाइट है। साथ साथ में आपके पशु में कई बार देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं वह खाना पीना कम कर देते हैं, दाना कम खाते हैं, सुस्त रहते हैं, या अचानक पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है या अदर कोई दिक्कत है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में जो डिवर्मिंग है वह आपके पशु में करती है। तो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें डिवर्मिंग यदि आप कराते हैं तो उसमें डबल फायदा आपके पशु में देखने को मिलता है। एक तो आपके पशु में बेनिफिट, एक उसमें जो पलने वाला बच्चा है उसको भी आपके पशु में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। बट यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से अलग साल्ट से यदि कुछ इस तरह की दवा यदि आपने डिवर्मिंग करवा दी जो गाभिन पशु हैं तो उस स्थिति में कई बार दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जब यदि आपके पशु में एआई व नेचुरल करवा देते हैं तो उसके बाद में जब भी 3 महीने का हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि जब 3 महीने का यदि आपका पशु प्रेग्नेंट व गाभिन हो जाता है तो उस स्थिति में आप उनकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है, जब भी 3 महीने का हो जाए तो उस स्थिति में आप उनकी डिवर्मिंग कराई जा सकती है। तो 3 महीने का जब यदि आपका पशु देखने को मिले उस स्थिति में करानी है। और जब यदि आपका पशु जिस प्रकार से आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया है तो तुरंत आप कभी भी उन्हें गाभिन पशु है उनकी पेट के कीड़े मारने की दवा या कोई भी टेबलेट है वह आप अपने पशु को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, 25 दिन हुए हैं तो आपको न कराएं। यदि ज़्यादा सेफ यदि आप रखना चाहते हैं तो आपको 3 महीने का जब हो जाता है तो उस स्थिति में आप डिवर्मिंग कराएंगे तो आपके पशु के लिए सेफ रहेगी। तो एक तो आपको 3 महीने में करवानी है। एक जैसे यदि आपका पशु 6 महीने का हो जाता है, जो गाय भैंस है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपकी जो गाय भैंस है, प्रेग्नेंट गाय भैंस है, जब भी वो 6 महीने की हो जाती हैं तो उस स्थिति में भी आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आपको एक बार और दे देनी चाहिए 6 महीने में। यानी 6ठे महीने में आप उनको दे दें जिससे कि आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट मिले। और जैसे यदि आपके पशु में ब्याने वाला है, 1 महीना है या 1.5 महीना बच्चा है तो उस स्थिति में आपको उनको पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में आपका पशु थोड़ा स्ट्रेस में आ सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो जब 3 महीने का हो जाए, एक 6 महीने का हो जाए, तो उस स्थिति में आप गाभिन पशुओं को 2 बार आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक हाईटेक टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, तो हाईटेक टेबलेट आती है वह जो बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से जो गाय भैंस हैं जिनका वजन 300, 400, 500 केजी तक है, तो उन्हें ये जो टेबलेट आती है
ये आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। जो हाईटेक ये टेबलेट आती है तो आप ये उपयोग कर सकते हैं। हाईटेक टेबलेट हो चाहे हाईटेक लिक्विड हो, वह भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। आयुर्मेक्टिन साल्ट है वह आपके पशुओं के लिए सेफ है। प्रेग्नेंट गाभिन पशुओं की आप इसे डिवर्मिंग करा सकते हैं। इसी तरह से आप पेनाक्यूर है जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल, तो फेनबिंडाजोल जो साल्ट आता है या पेनाक्यूर जो टेबलेट आती है उससे भी आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा सकते हैं। या इसका जो लिक्विड आता है उससे भी आप अपने पशुओं की आप डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने के तौर पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप पेनाक्यूर से भी कर सकते हैं जिसके अंदर फेनबिंडाजोल हो, आयुर्मेक्टिन से आप कर सकते हैं। साथ साथ में जिस प्रकार से ऑक्सपेंडाजोल हो उससे कर सकते हैं। लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीक्लोजेनाइड हो जिस प्रकार से नेलजान आती है उसके अंदर भी लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेनाइड साल्ट की जो टेबलेट या लिक्विड आता है उससे भी आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने के तौर पर ले सकते हैं। लिक्विड ले रहे हैं तो उस स्थिति में 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट होती है, तो ये आप अपने जो बड़े पशु हैं उनको 100 ml की एक साथ आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह से आप जिस प्रकार से कलोजा सेंटल आता है उससे भी आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने के तौर पर कर सकते हैं जिसकी डोज 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट होती है। तो उसका भी आप कलोजा सेंटल से चाहे टेबलेट आती है उससे भी करवा सकते हैं और लिक्विड आता है उससे भी आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा सकते हैं। तो आप उससे भी आप करवाएं। कलोजा सेंटल है जिस प्रकार से मैंने बताया उससे करें। लेकिन जब भी यदि आप कलोजा सेंटल हो गया, आयुर्मेक्टिन हो गया, फेनबिंडाजोल हो गया, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीक्लोजेनाइड हो गया और जिस प्रकार से ऑक्सपेंडाजोल हो गया, इस तरह की साल्ट की दवा है वह आपके जो प्रेग्नेंट पशु हैं उन सभी पशुओं के लिए ये साल्ट हैं वह सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो आप इस साल्ट की कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी की कोई भी दवा चाहे लिक्विड में मिले चाहे टेबलेट में मिले आप उनका उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। और जब यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग करा रहे हैं तो उससे आप इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको रात के समय आप उन्हें गुड़ की डली आप उन पशुओं को देनी है। यानी एक गुड़ की डली है वह आप अपनी जो गाय भैंस है वो रात के समय दे दें और सुबह उठ करके आप उन पशुओं को खाली पेट, जहाँ तक हो सकता है आप डायरेक्ट यदि आप खाली पेट दें, जैसे कोई टेबलेट है वह डायरेक्ट आप उन पशुओं के मुंह के अंदर दें या लिक्विड आता है तो वह भी आप उन पशुओं को डायरेक्ट ओरली आप उन्हें दिया जा सकता है। यानी किसी चीज़ के साथ आप मिक्स करके न दें, डायरेक्ट यदि आप ओरली देंगे तो आपके पशुओं में कई गुना रिजल्ट इनका देखने को मिलेगा। और जब यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में 2 से 3 घंटे तक, यानी कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक आप उस पशु को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आप अपने पशु को जैसे 2-3 घंटे बाद में आपने सूखा चारा है, अदर चीज़ें हैं वह आप अपने पशु को दी जा सकती है। तो ये चीज़ें आप अपने पशु को दें। इस तरीके से यदि आप कराते हैं तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलता है। और जो मैंने आपको तरीका बताया है उस स्थिति में यदि आप गाभिन प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप पेट के कीड़े मारने की दवा है वह देंगे तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, पशु सेफ भी रहेगा। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। आपको पता है कि यहाँ पर 100% साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।